पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे देश को करेंगे संबोधित। आज खत्म हो रहा है 21 दिन का लॉकडाउन। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर पीएम मोदी इस संबोधन में कर सकते हैं बड़ा ऐलान। चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के मसले पर देश से सीधे करेंगे बात। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9000 के पार, 324 की हुई मौत तो कोरोना से संक्रमित 141 लोग एक दिन में हुए ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 352 नए मामले, 11 की मौत। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2334। मुंबई में कोरोना के 150 मरीज कोरोना पॉजिटिव। मुंबई में अब कोरोना मरीज की संख्या हुई 1549। महाराष्ट्र सरकार के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड के 14 निजी स्टाफ निकले कोरोना पॉजिटिव। 14 स्टाफ में 5 पुलिस कांस्टेबल शामिल। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 75 नए केस। राज्य में मरीजों की संख्या हुई 558। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 52 नए केस। प्रदेश में कुल आंकड़ा पहुंचा 614। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1500 के पार। पिछले 24 घंटे में 356 नए मामले। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 66। नालंदा में मिला कोरोना का एक और मरीज। सबसे अधिक सिवान में पॉजिटिव केस। सिवान में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। 29 मरीजों में 6 मरीजों का रिपोर्ट नेगेटिव। सिविल सर्जन ने भारी सुविधाओं का किया दावा। कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। खैनी खाने और थूकने पर होगी जेल। 17 जिले तंबाकू मुक्त घोषित। झारखंड में मिले कोरोना के 5 नए केस। राज्य में मरीजों की संख्या हुई 24। अब तक प्रदेश में कोरोना से 2 लोगों की मौत। झारखंड में कैबिनेट ने लिया लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला। आज प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए हेमंत सरकार ने गठित की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। दरभंगा के क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स ने की आत्महत्या। मृतक विनोद यादव दिल्ली में करता था मजदूरी। हजारीबाग के फॉरेस्ट विभाग के वनरक्षी प्रशिक्षण केंद्र में बने क्वारंटाइन सेंटर में 75 वर्षीय महिला की मौत। मृतका 4 दिन पहले ही दिल्ली से अपने गांव आई थी। बेगूसराय में लॉकडाउन के दौरान एक युवक ने 3 लड़कियों से की छेड़खानी। लड़कियों ने युवक को सिखाया सबक। पुलिस ने कराया उठक बैठक। चंपारण रेंज के डीआईजी ललन मोहन प्रसाद ने भारत नेपाल सीमा का किया निरीक्षण। नेपाल से आने वाले मजदूरों के प्रवेश पर रोक। लॉकडाउन के दौरान पटना में एक कस्टम अफसर की दबंग गई। कुर्जी मोड़ पर पुलिस के साथ की हाथापाई। पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज के 2 आईएएस अधिकारियों ने डॉक्टरों, मेडिकल फार्मेसी और किराना दुकानदारों की बनाई एक टीम। लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी सामान और दवा की कर रहे होम डिलीवरी। बिहार की गया में रेल पुलिस का अनोखा अंदाज। गाना गाकर लोगों को किया जागरूक। स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील। सीतामढ़ी में 9 पाकिस्तानी मौलाना को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। सभी को मस्जिद में किया गया क्वारंटीन। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कोरोना को लेकर नेपाल सीमा से सटे लोग खुद को मान रहे असुरक्षित। दोनों में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद लोग हुए परेशान। सिवान में लोगों की सिवान पुलिस और डॉक्टरों पर फूलों की बारिश। बढ़हरिया में लोगों ने पुलिसकर्मियों का किया सम्मान। पटना सिटी के मुसलपुर हाट बाजार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खोलने का निर्णय। फल कारोबारियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश। गढ़वा में लॉकडाउन के बीच गरीबों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खिलाया खाना। आदिवासी टोला में जरूरतमंदों को बांटे मोदी आहार। सरायकेला जिला प्रशासन कोरोना को लेकर चला रहा अभियान। पंचायत राज विभाग ने अपने कर्मियों के माध्यम से बांटे मास्क। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की सलाह। सरायकेला के कोलाबिरा में बीजेपी नेता शंभू मंडल ने मोदी आहार के रूप में खिचड़ी का किया वितरण। काफी संख्या में गरीब और राहगीरों को कराया भोजन। चक्रधरपुर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने गरीबों के बीच बांटे मोदी आहार। देशवासियों से लॉकडाउन का पालन करने का अनुरोध। लॉकडाउन के दौरान निगम के कर्मचारियों की पिटाई के विरोध में हंगामा। पटना सिटी में गुस्साए कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कैमूर के बैंकों में नहीं दिख रहा सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे लोग। बगहा में स्थानीय लोगों ने सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। गुलाब का फूल, रुपए का माला पहनाकर दिया अंगवस्त्र। शेखपुरा में खाद्यान्न की कालाबाजारी पर डीएम इनायत खान सख्त। पीडीएस दुकानों का खुद किया निरीक्षण। गड़बड़ी पर 2 डीलरों का लाइसेंस किया रद्द। लखीसराय में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने को लेकर पुलिस पदाधिकारी मुस्तैद। बेवजह बाहर निकलने पर पुलिस मार रही डंडे। सीतामढ़ी में सेना के पूर्व जवान ने खुद के बनाए मास्क जरूरतमंदों में बांटे। ब्रजेश कुमार झा के काम की लोग कर रहे सराहना।
लॉकडाउन के बीच आरा में भीषण अगलगी में 41 घरों के लोग हुए बेघर। विधायक ने पीड़ितों से मुलाकात कर जाना हाल, राज्य सरकार से मदद का दिलाया भरोसा। मुंगेर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने की बुजुर्गों की मदद, घर पर जाकर पहुंचाई दवाई। बुजुर्ग ने थानाध्यक्ष को दिया धन्यवाद। मरकज से लौटे जमातियों पर बड़ी कार्रवाई, गृह मंत्रालय के आदेश के बाद 17 लोगों की गिरफ्तारी। पूर्वी चंपारण के चकिया अनुमंडल कार्यालय में सहायकों की जमकर हंगामा, लॉकडाउन में घर लौटते वक्त पुलिस ने की थी एक कर्मचारी की पिटाई। लॉकडाउन में रोहतास के नोखा में एक लड़की से छेड़खानी के मामले को लेकर आपस में भिड़ा दो गुट, एक महिला समेत 6 लोग घायल, दोनों तरफ से चली गोली। समस्तीपुर में लॉकडाउन के दौरान अपराधियों ने पुलिस को दी खुली चुनौती, वार्ड संख्या 8 के एक सदस्य को मारी गोली, हालत चिंताजनक। शिवहर डीएम और एसपी ने लोगों के बीच जागरूकता को लेकर पिपराही प्रखंड मुख्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक, अभी तक यहां एक भी पॉजिटिव केस नहीं। शिवहर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन को लेकर जिला प्रशासन प्रतिबद्ध, ड्रोन कैमरों से चौक चौराहे की हो रही निगरानी। मुंगेर में प्रधानमंत्री की अपील का दिख रहा असर, बड़े व्यवसायियों ने बंदी के दौरान नहीं काटा कर्मचारियों का वेतन। कटिहार में पर्व के नाम पर उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, सतुवानी पर्व में एक साथ इकट्ठा हुए सैकड़ों लोग। सुपौल मंडल कारा में कोरोना से लड़ने को लेकर किया गया मॉक ड्रिल, मंडल कारा में पोस्टेड डॉक्टर ने कोरोना मरीज का किया इलाज। खगड़िया के बोर्नी पंचायत में बने आइसोलेशन सेंटर में रह रहे लोगों को घर जाने की मिली इजाजत, मुखिया प्रतिनिधि ने सभी को गमछा और लुंगी देकर किया विदा। नेपाल से आ रहे 51 मजदूरों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया, सभी मजदूरों को एक ढाबा में जिला प्रशासन ने रखा। कटिहार के रहने वाले हैं सारे मजदूर। लॉकडाउन के दौरान बिहार में बिजली की घटी मांग, बाढ़, एनटीपीसी में करीब 50% कम उत्पादन। मधुबनी में लॉकडाउन के बीच शरारती तत्वों ने पुलिस टीम पर किया पथराव, क्रिकेट खेलने से रोकने पर हुआ हंगामा, पथराव में 3 पुलिसकर्मी जख्मी, मैच देखने के लिए जमा थी भीड़। हाजीपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले राहगीरों पर पुलिस ने भांजी जमकर लाठियां, पैंथर के जवानों ने बाइक सवारों पर बरती सख्ती, डबल राइड करने वाले बाइक सवार पर कार्रवाई। दरभंगा में लॉकडाउन लागू करवाने के लिए एसपी खुद सड़कों पर उतरे, बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ की कार्रवाई, 300 बाइक किए जब्त, 3 लाख रुपए का वसूला जुर्माना। कोरोना को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का फैसला, मास्क लगाकर आने पर ही मिलेगा पेट्रोल, राजधानी के पेट्रोल पंप पर दिख रहा असर। पटना में स्वास्थ्य विभाग में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य मंत्री की अधिकारियों के साथ बैठक, सैंपल जांच में तेजी लाने पर समीक्षा, अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा और ओपीडी बहाल करने पर रणनीति। छपरा में कई दिन बाद खुले बैंक, ग्राहक सेवा केंद्रों पर उपभोक्ताओं की उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ी धज्जियां। भागलपुर में बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन, पैसे की निकासी के लिए उमड़ी भीड़। भागलपुर के मिर्जानहाट सब्जी मंडी को सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जिला प्रशासन ने कराया बंद, सड़क किनारे एक तरफ सब्जी बेचने का आदेश, घेरा बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील। भागलपुर में बैंक से रुपए निकालने में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बैंकों के बाहर लोगों की उमड़ी भीड़। जमुई में लॉकडाउन के दौरान बैंकों की लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं, बैंक प्रबंधन लाचार। पटना के जक्कनपुर इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बैंकों में लोगों की लंबी लाइन, कई लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया। सासाराम के प्रधान डाकघर में काउंटर पर उमड़ी ग्राहकों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का रत्ती भर पालन नहीं, काउंटर पर हो रही है धक्का मुक्की। भागलपुर में लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों को प्रशासन पहुंचा रही खाना, तिलका मांझी के सुर्खीकल मोहल्ले में अंचलाधिकारी ने एक परिवार के घर पहुंचाया खाना। भागलपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के निर्देश, सिटी एसपी ने बेवजह घूम रहे लोगों को दी सख्त हिदायत। लॉकडाउन के बीच कैमूर के डीएम का आदेश, राशन कार्ड नहीं होने पर सामाजिक कोषांग से दिया जाएगा फ्री अनाज, 1 यूनिट पर 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं देगी प्रशासन। किशनगंज जिला अधिकारी आदित्य प्रकाश ने ठाकुरगंज प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया दौरा, आइसोलेशन वार्ड का भी किया निरीक्षण। भागलपुर में सैनिटाइजिंग का काम जोरों पर, सैनिटाइजिंग के लिए 4500 लीटर का एक ट्रक और अग्निशमन विभाग की 3 छोटी गाड़ियां लगी, सभी वार्डों में घूम घूम कर सैनिटाइजिंग का काम जारी। बांका में बैंकों में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला हुआ धराशायी, जनधन खाते से पैसे की निकासी के लिए उमड़ी भीड़। किशनगंज में कैंसर पीड़ित मरीज को एसपी ने पहुंचाई मदद, लॉकडाउन के बीच एम्बुलेंस सुविधा कराया उपलब्ध।
दानापुर में रिटायर्ड जवानों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में किया लाखों का दान। कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ाई में दिया योगदान। मुंगेर में पुलिस ने चलाया सघन अभियान। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों को किया जब्त। एसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई। लॉकडाउन के बीच भागलपुर बीजेपी कमेटी की तरफ से राहत सामग्री की पैकेजिंग। जरूरतमंदों के बीच होगा राहत सामग्री का वितरण। भागलपुर में 50% गेहूं की फसल की कटाई पूरी। कोरोना को लेकर ग्रामीण इलाकों में कृषि विभाग का जागरूकता अभियान। सीमांचल के इलाकों में तबलीगी जमात के लोगों के छिपे होने का शक। पूर्णिया में प्रशासन खुलकर बोलने से कर रही है इनकार। गृह मंत्रालय के निर्देश पर एसपी कर रहे काम। भागलपुर पुलिस केंद्र के मुख्य द्वार पर लगाया गया सैनिटाइजिंग टनल। एसी ने टनल में खुद को किया सैनिटाइज। ड्यूटी निभाने वाले पुलिसकर्मी खुद को करेंगे सैनिटाइज। लखीसराय के माणिकपुर उच्च विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर में कराया जा रहा योग। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कराया जा रहा योग। योग बढ़ाता है प्रतिरोधक क्षमता। दानापुर में बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे मास्क। दानापुर मंडल के रेलवे कर्मचारियों की पत्नियों और स्काउट एंड गाइड्स के कैडेट्स ने उठाया जिम्मा। रोज हजारों मास्क किए जा रहे हैं तैयार। पटना में रेलवे बना रहा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई। कोविड-19 से बचने में उपकरण बेहद कारगर। डीआरडीओ की ओर से सैंपल की मंजूरी दी गई। अररिया के फारबिसगंज में कोरोना योद्धा के रूप में नजर आए श्रीराम सेना सदस्य। गरीब लोगों को पका हुआ खाना पहुंचाती है श्रीराम सेना। लॉकडाउन के बीच दरभंगा में कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। पुलिसकर्मी सफाई कर्मी को किया गया सम्मानित। सैनिटाइजर देकर सुरक्षा की सलाह। बेतिया में सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। दिन रात सफाई में लगे कर्मियों को गमछा उड़ाकर किया गया सम्मानित। दोगुने उत्साह के साथ काम का लिया संकल्प। पटना के जक्कनपुर में लोगों ने किया सफाई कर्मियों का सम्मान। कोरोना के कर्मवीरों को मिला सम्मान। सफाई कर्मियों पर लोगों ने बरसाए फूल। 18 घंटे बाद अपने अंजाम तक पहुंची हिंदपीढ़ी के कोरोना संक्रमित मृतक की अंतिम यात्रा। मृतक को 18 घंटे बाद अपने घर में ही नसीब हुई मुक्ति। निजाम नगर के बच्चा कब्रिस्तान में रात के 2:30 बजे किया गया सुपुर्द खाक। जमशेदपुर में लॉकडाउन में फंसी दर्जनों अस्थियां। विसर्जन के इंतजार में मृतकों की अस्थियां घाट पर सहेज कर रखी गई अस्थियां। गुमला में लॉकडाउन के दौरान मानसिक पीड़ा से परेशान होकर शख्स ने गला रेत कर की आत्महत्या। बढ़ई का काम करता था, परिवार का लालन पालन भी करता था। प्रशासन ने की लाचार महिला की मदद की मांग। पाकुड़ के हिरणपुर थाना के तोड़ाई गांव से पंकज कुमार नामक शख्स गिरफ्तार। सोशल मीडिया में कोरोना को लेकर एक विशेष समुदाय के बारे में की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। जमशेदपुर में कोरोना से जंग में प्रशासन की पूरी तैयारी। अन्य जिलों में जुड़ने वाले 11 चेकपोस्ट सील। 35 थानों में हजारों लोगों को दिया जा रहा भोजन। घाटशिला के गुड़ाबांधा में कोरोना से जंग में तैयारी के नाम पर खानापूर्ति। आइसोलेशन सेंटर में एक भी डॉक्टर नहीं। बाहर से आए मजदूरों को किया गया क्वारंटीन। दुमका में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सब्जी मंडी में जवानों को किया गया है तैनात। सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक लग रही है सब्जी मंडी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर को अभी बंद रखने का लिया गया फैसला। अगले 2 हफ्ते तक बंद रहेगा कॉरिडोर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की लॉकडाउन में विवेकपूर्ण बदलाव करने की वकालत। अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सामूहिक जांच की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर लॉकडाउन में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने और कोविड-19 के प्रभाव पर दी सलाह। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से अपील की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को सितंबर 2020 तक मुफ्त अनाज मुहैया कराए सरकार। दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 19 लाख तक पहुंची। 1,18,499 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 22,000 के पार। अमेरिका में अब तक संक्रमित लोगों की संख्या है 5,57,000। कोरोना वायरस महामारी का गढ़ बन चुकी इटली में मौतों की संख्या बढ़कर 20,000 के पार। इटली में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 1,59,516 मरीजों की हो चुकी है मौत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अस्पताल से मिली छुट्टी। पीएम बोरिस का कोरोना टेस्ट आया था नेगेटिव। लॉकडाउन में उर्वशी रौतेला ने दिखाया बोल्ड अवतार। शेयर की फोटोज। एक बार फिर से फैंस को दिखाया अपना बोल्ड अवतार। प्रोड्यूसर करीम मोरानी की बेटी जोया मोरानी ने भी दी कोरोना को मात। अस्पताल से पहुंची घर। पिता करीम मोरानी अभी भी अस्पताल में भर्ती। टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी घर में रहकर कर रही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। घर में रहने के बावजूद पति से अलग। सोशल मीडिया पर पति संग तस्वीर की शेयर। लॉकडाउन के बीच दिशा ने सड़क पर पड़ी घायल चील को बचाया। मुंबई के RAWW अस्पताल में कराया इलाज। फैंस ने की दिशा पाटनी की तारीफ।